आखिरकार रोस्टर क्लियरेंस को लेकर और एसटीईटी रिजल्ट को लेकर क्या मामला है और कहां पेच फंस रहा है? ज्यादातर गड़बड़ी हुई सामने ऐसा कह रहे हैं। हम लोग पहले से भी जानते थे कि पेपर 2 का रिजल्ट कम रहेगा और हुआ भी वो को असली मिठाई जो है, असली रोजगार जो है वो बीपीएससी टीआरई 4 देने जा रहा है और जनवरी में कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन जारी होगा। नहीं, ये तो अनुकूल जी, वो जनवरी हम कब से सुन रहे हैं। ये अभ्यर्थी को उकसा रहे हैं, उनको उद्देशित कर रहे हैं कि आप सड़क पर आओ, हम तुमको आह्वान कर रहे हैं। आराम से हो जाता है। टीसीएस से कुछ हो गया ऐसा कहना? टीसीएस से कुछ नहीं हुआ। टीसीएस का अनुबंध होता है 25 दिसंबर को टीसीएस से अनुबंध खत्म हो गया, रिजल्ट की कॉपी सौंप दी गई। टीसीएस बड़ी कंपनी है और टीसीएस बेहतर परीक्षा लेती है। ये बेल्ट्रॉन की तरह न है। बेल्ट्रॉन तो बेल्डमरू कंपनी है। ये छात्रों, हाँ बेल्डमरू है, छात्रों को ऐसे गुमराह करेगी कि जो पैसा देगा उसका रिजल्ट। आखिरकार रोस्टर क्लियरेंस को लेकर और एसटीईटी रिजल्ट को लेकर क्या मामला है और कहां पेच फंस रहा है? नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। हमारे साथ छात्र सौरभ जी मौजूद हैं। सौरभ जी, रोस्टर क्लियरेंस को लेकर और एसटीईटी रिजल्ट को लेकर क्या पेच फंस रहा है? क्योंकि अभी भी हम जब बीएसईबी की तरफ से आ रहे थे तो बहुत सारे अभ्यर्थी वहां पर मौजूद थे। कुछ का कहना था कि हमारा लिंक नहीं खुल रहा है, कुछ का कहना था कि जब हम आंसर की से मिलाए थे तो हमारा आंसर की से 10 मार्क्स ज़्यादा था, अब 8 मार्क्स कम है। ये है। उसके बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमने नाम गलत लिख दिया था तो पोर्टल खोलना चाहिए, और बहुत सारे लोग हैं जो बाउंड्री लाइन पे 0.5 मार्क्स से कम है, तो उनका क्या होगा? और एक तरफ रोस्टर क्लियरेंस को लेकर जो मामला है कि कहा जा रहा है कि रोस्टर क्लियरेंस फिर से शुरुआती से होगा, मतलब ये खेल है। कुछ लोगों ने तो ये इल्ज़ाम लगा दिया है कि एसटीईटी का रिजल्ट में जो परसेंटेज फेल का है वो जानबूझ के ज़्यादा किया गया ताकि टीआरई 4 में कम लोग बैठ सके। प्लीज़ आप बताएं लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद अनुकूल जी आपको। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब एसटीईटी का जो रिजल्ट निकला उसमें लगभग 57% लोग पास किए, और पेपर 1 में जहाँ तक बात थी तो अच्छे थे 62% और पेपर 2 में मात्र 52%। तो जो 29 विषय हैं पेपर 2 के, उसमें काफ़ी लोग जो थे नाराज हैं। दोनों पेपर मिलाकर, पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलाकर, और लगभग 45 विषय हैं। तो देर शाम कल रिजल्ट प्रकाशित हुआ और आपने बीएसईबी चेयरमैन का इंटरव्यू भी लिया, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, उसको भी सब लोगों ने देखा सुना होगा। तो अब एसटीईटी को लेकर अब बहुत ज़्यादा विवाद नहीं है। लेकिन मैं जब से रिजल्ट का प्रकाशन हुआ है अनुकूल जी, आप अब समझिए कंटिन्यू मेरे पास इतने फ़ोन आ रहे हैं, अरे बाप रे, कि मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ। मैं फ़ोन, मतलब आप समझिए ना कि 2500-3000 फ़ोन कल शाम से अभी तक आ चुका है। कंटिन्यू फ़ोन रिंग हो रहा है। क्यों? इसलिए कि अब वो आरोप लगा रहे हैं। आरोप किस बात को लेकर है कि मेरा जो नंबर है वो 0.10%, 0.25 मार्क्स, 1 नंबर 2 नंबर वाले बहुत सारे लोग हैं बाउंड्री लाइन, जिसमें फिजिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर, उर्दू आदि विषय, म्यूजिक आदि विषय, जिसमें ज़्यादातर गड़बड़ी हुई सामने ऐसा कह रहे हैं। हम लोग पहले से भी जानते थे कि पेपर 2 का रिजल्ट कम रहेगा और हुआ भी वो मात्र 52% लोग, यानी आधे से ज़्यादा लोग फेल कर गए उसमें। सवाल अनुकूल जी आप समझना है कि हम लोग कल बैठक बुला रहे हैं एसटीईटी के रिजल्ट को लेकर। आगे क्या अब कोई प्रोटेस्ट नहीं होना है, कोई घेराव नहीं होगा, कोई मतलब आप कोई मतलब नहीं है। हम वेरीफाई करेंगे कि आप जो आरोप लगा रहे हैं एसटीईटी पर, ठीक है, हमारे सब लोग पास कर गए, किस वजह से हुआ एसटीईटी आप भी जानते हैं, बड़े प्रोटेस्ट हुए, सरकार झुक गई। अब एसटीईटी को लेकर नहीं, अब टीआरई 4 को लेकर आगे है। आपने जो दूसरा सवाल किया विसंगति, एसटीईटी में जो पास करेंगे उनको असली मिठाई जो है, असली रोजगार जो है वो बीपीएससी टीआरई 4 देने जा रहा है और जनवरी में कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन जारी होगा। नहीं, ये तो अनुकूल जी, वो जनवरी हम कब से सुन रहे हैं, 2025 से नहीं, हम सुन रहे हैं पहले से। ये मई तक विज्ञापन आ जाएगा, अगस्त तक बहाली पूरी हो जाएगी, फिर दूसरा विषय हो गया, फिर नया साल आ गया, फिर जो है सो अब फिर धीरे धीरे बहाली फिर हो जाएगी। हम टीआरई 3 के बाकी पद बच जाएंगे, उसको हम जोड़ देंगे, फिर हम आगे बहाली में आ गए। फिर कहानी खूब है इनका ना। ये 7 दिन वाले हैं, ये 7 दिन वाले शिक्षा मंत्री ऐसे हैं, 7 दिन में पूरा कर देंगे, 25,000 से ज़्यादा होगा। अरे कितना होगा कंफर्म कीजिए ना। अब अभ्यर्थी देखिए, दोनों अभ्यर्थी आ गए एक मंच पर टीआरई 4 के डिमांड को लेकर। एसटीईटी जो कल पास हुए, वो जो पहले से पास हैं, वो तो माला जप रहे हैं, कब आएगा, न जाने कब आएगा। अरे कब आएगा भाई? अब बताइए कि क्या होगा, कब तक खेल आपका रोस्टर का। आज अखबारों में छप रहा है कि डीपीओ को जो दोबारा कार्मिक विभाग को पत्र भेजा, वो दोबारा जिलों को भेजा गया है कि आप ठीक करके लाइए, इसमें बहुत सारा क्लिचेज है, बहुत सारी विसंगति सामने आई है। तो आप खेल, हम लोग को क्या मतलब है इससे बताइए? जब आप यही अखबार में छपवा दें, कुछ दिन पहले कहेंगे ये रोस्टर क्लियर हो गया, अब उसमें क्लियरेंस मांग रहे हैं, फिर आप कहेंगे कि 7 दिन 10 दिन क्लियरेंस में टाइम लगेगा। तो ये सब इसी प्रकार से देखिएगा। ये भी अखबार में छप रहा था
कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि जनवरी के आखिरी सप्ताह तक विज्ञापन जारी हो जाएगा। अब अखबारों में छप रहा है कि फरवरी के अंत तक विज्ञापन आएगा। अभी हो सके फरवरी मार्च में ले जाए, मार्च अप्रैल। क्या खेल है, आपको क्या लग रहा है, ये क्या खेल रचा जा रहा है? ये अभ्यर्थी को उकसा रहे हैं, उनको उद्देलित कर रहे हैं कि आप सड़क पर आओ, हम तुमको आह्वान कर रहे हैं। तो आह्वान करें तो बढ़िया तो है, आह्वान कर रहे हैं। 1 लाख पद की मांग होगी, ये 25,000 नहीं लेंगे वो, आप जानते हैं कि नहीं लेंगे। ये बस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इस प्रकार का डर सता रहा है कि अभ्यर्थी को इस प्रकार के चीज़ों में फंसा के रखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं उस डायलेमा में रहेंगे वो। आप सीधे बताते क्यों नहीं कितने पद पर रोस्टर क्लियर हुआ है, ये तो आप बता नहीं रहे। 27,000 जो बैकलॉग वाला सीट है उसी को बार एकदम 25 27 रट्टे जा रहे हैं। हम लोग यही मांग कर रहे हैं, बहुत जल्द बैठक होगी, इसमें कंप्यूटर विज्ञान और शारीरिक शिक्षक कंप्यूटर वाले भी तो फंसे हुए ना। एसईटी में वो पास हो गए कंप्यूटर वाले, लेकिन जाएंगे कहाँ, क्या करेंगे? बहाली नहीं है, बहाली 26,000 पद की बात करें तो 0 बहाली है सदन के अंदर। वो भी बिल्कुल TRE3 में जो लगभग 100 या 150 पद होंगे वही TRE4 में आएगा, क्या करेंगे वो? तो यही बात हम लोग पूछना चाहते हैं कि आखिर आप कहते क्या हैं। एलईटी को लेकर कोई दिशा निर्देश दे रहे थे पहले, कल बड़े प्रोटेस्ट हुए, तो कल तो घोषणाएं तो होनी चाहिए कम से कम। सचिव बाहर आए और उन्होंने मौखिक रूप में बोला कि जनवरी में आएगा। अरे सब विभाग का सचिव झूठे सचिव है, समझे, चाहे BSEB के हो, चाहे शिक्षा विभाग के हो, चाहे BPSC के हो, सब झूठा लोग बैठा हुआ है। क्या आपका है गारंटी कि जनवरी में आ जाएगा? अब फरवरी में परीक्षा हो जाएगी। इनका 17 साल का वनवास चल रहा है, इनका सर्टिफिकेट लेके लोग बैठे हुए हैं। बार घेराव, एक बार आंदोलन हुआ एलईटी को लेकर, 10 बार तो आंदोलन किए और अभी तक जो है विज्ञापन इनका जारी नहीं हुआ। जब शिक्षा विभाग से आपको मिला है कि रोस्टर की आप निकालिए विज्ञापन, तो क्यों नहीं हो रहा है? एजेंसी क्यों नहीं तोड़ रही है? गलती किसकी थी? बहुत लोग बेल्ट्रॉन का नाम ले रहे थे कि बेल्ट्रॉन जब फाइनल हो जाएगा तो आएगा, वो यही नाम लेंगे। जब हम लोग STT करा रहे थे उस समय में आपने क्यों नहीं करा लिया एलईटी उसके साथ? TCS साथ में करा लेते तो क्या दिक्कत है, आराम से हो जाता। TCS से कुछ हो गया ऐसा कह रहे थे? TCS से कुछ नहीं हुआ, TCS का अनुबंध होता है। 25 दिसंबर को TCS से अनुबंध खत्म हो गया, रिजल्ट की कॉपी सौंप दी गई। TCS बड़ी कंपनी है और TCS बेहतर परीक्षा लेती है। ये बेल्ट्रॉन की तरह न, बेल्ट्रॉन तो बेल्डमरू कंपनी है। ये छात्रों, हाँ बेल्डमरू है, छात्रों को ऐसे गुमराह करेगी कि जो पैसा देगा उसका रिजल्ट करवा देगी। ऐसे लोग हैं। संविदा कर्मी को नियुक्त क्या करते हैं ये उनको भी पता है, आउटसोर्सिंग कंपनी। क्या उपाय है TRE4 को लेकर, क्या होने वाला है? STT रिजल्ट को लेकर पोर्टल खुलेगा कि नहीं? नहीं, बहुत सारे लोग हैं STT पोर्टल को, बहुत सारे लोग जिनके फादर मदर के नाम में गलते हुए हैं, तो एडमिट कार्ड पर जाहिर सी बात है जब आप आवेदन जब किए होंगे उसी समय में जाके एक आवेदन देना चाहिए। आपने दिया नहीं, एडमिट कार्ड आ गया, रिजल्ट आ गया, अब आप गए हैं सुधारने, तो उसको लेकर भी BSc भी देखिए क्या करना है। लेकिन अभी जो कल जो बैठक है उसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसलिए जमा होंगे क्योंकि उनके रिजल्ट में खामी है, जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं। तो हम लोग भी वेरीफाई अपने स्तर से कर लेंगे, क्योंकि आंदोलन तभी होता है जब वेरिफिकेशन हो जाता है। बिल्कुल, ऐसे तो सड़क पर नहीं उतरेंगे, तभी मिलता है जब वेरिफिकेशन हो जाता है। हाँ, लेकिन हम लोग उसको जांच कर लेंगे कि आप आरोप लगा रहे हैं उस पर क्या सही है क्या गलत है। अब दूसरा के लिए कब तक इंतजार करने वाले हैं आप लोग? एक सब 10-12 तारीख के बाद जो है उस पर हम लोग 15 तारीख तक, जैसा शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम विज्ञापन भेज देंगे, तो अभी तो जो अनुमान है वो तो लग नहीं रहा है कि 15 तारीख तक भेजेंगे। तो ये लगातार इस तरह का डिमांड करें। 15 तारीख के बाद हम लोग भी बैठेंगे, मकर संक्रांति दही चूड़ा का पर्व त्यौहार खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग बैठेंगे और पूछेंगे कि कितने पद पर बहाली होगा। और ये बात नहीं होगा, ये 50-100 का खेल नहीं चलेगा, ये बड़ी संख्या में अभ्यर्थी उतरेंगे और आंदोलन के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि आंदोलन का डेट अनाउंसमेंट होगा। अब बिल्कुल होगा, अब तो एक मंच पर आएंगे। STT जो पास है वो 1.5 साल वाले जो वेट कर रहे हैं, और अब जो पास है कल 2,57,000 लोग पास कर गए हैं पेपर 9, 10 और 11, 12 वाले। एकदम हुजूम, एक नारा, 1 लाख से कम स्वीकार नहीं, 25,000 का खेल नहीं चलेगा। 1 लाख से कम नहीं और 25,000 का नहीं चलेगा भैया सीट वाला। तो अब देखना होगा कि TRE4 को लेकर नोटिफिकेशन जो है वो कब जारी होता है। फिलहाल STT रिजल्ट को लेकर क्या गहमी है वो उस पर भी हमने बातचीत किया। और TRE4 अब नेक्स्ट मसला है भैया। STT रिजल्ट आ गया है, उसका प्रॉब्लम 1 सप्ताह के अंदर सॉल्व हो जाएगा। जो भी है, जो बाउंड्री लाइन वाले हैं, जो पोर्टल खोलने वाले हैं, जिनका लिंक नहीं खोला, वो सब चीज़ हो जाएगा। क्योंकि रिजल्ट आ गया है तो कहीं ना कहीं भले देर हो सकती है 1-2 दिन, लेकिन सही हो जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी लड़ाई TRE4 को लेकर होगी। अब देखना होगा कि बिहार के कितने अभ्यर्थी वहाँ पर जुटेंगे, क्योंकि डाक बंगला चौराहा जाम हो जाएगा। BSAB से तो हो गया सब चीज़ क्लियर, अब BPSC का घेराव होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, को लाइक करें। कैमरामैन सो के साथ।